अस्सलाम वालेकुम। वीओपी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा आतफ बेग और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के खूबसूरत ज़िला पाकपतन की तहसील आरिफवाला की सरज़मीन पर। नाज़रीन, आरिफवाला में एक इस्लामी तंजीम इंटरनेशनल मिलाद कौंसल के नाम से अपना निज़ाम चला रही है। आज हम उन्हीं के चेयरमैन जनाब राना रिजवान अतरमंज के साथ मौजूद हैं। इनके साथ हम करेंगे खूबसूरत सवालात और जानेंगे कि पाकिस्तान के ये एक छोटे से शहर आरिफवाला में पाकिस्तान लेवल पर जो ये एक इवेंट और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करते हैं, इनके पीछे इनकी कितनी मेहनत है और इसको चलाने में इनका कितना वक़्त सर्फ हुआ है। जी राना साहब, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, आपने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में से चंद अहम घड़ियाँ निकाल कर हमें वक़्त दिया। राना साहब, सबसे पहला मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आरिफवाला की तारीख़ में 29 सफ़र का ये जुलूस सबसे बड़ा जुलूस बताया जा रहा है। इसको इस सतह पर ऑर्गेनाइज़ करने का ख़्याल कैसे आया और इसके पीछे आपके क्या मकसद है? जी वालेकुम सलाम मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, आप तशरीफ़ लेके आए। ये 29 सफ़र का जो जुलूस है, ये इस्तक़बाल रबीउल अव्वल के हवाले से आज से 21 साल पहले इसकी बुनियाद रखी गई थी। जामिया नईमिया एक तलीमी इदारा है, साहिवाल का बहुत बड़ा मजहबी इदारा है। तो उनके जो बानी थे बाबा जी मंजूर अहमद शाह साहब साहिवाल वाले, उनके हुक्म पर उनके बेटे डॉक्टर मजहर फरीद साहब आरिफवाला तशरीफ़ लेके आए थे। उन्होंने आज से 21 साल पहले इस जुलूस की बुनियाद रखी थी और वो उस वक्त पौधा लगा के गए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये पौधा इतना तनावर दरख्त बन चुका है कि ये जो इस साल 21वां इवेंट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है, ये 13 अगस्त बरोज़ जुमेरात को हो रहा है। तो ये माशाल्लाह इतना आलमी लेवल का इवेंट है कि पूरे पाकिस्तान से उलमा, मशाइख और आशिकान रसूल सैकड़ों हज़ारों की तादाद में तशरीफ़ लेके आते हैं। तो इंशाअल्लाह ये आरिफवाला की आवाम के लिए बहुत बड़ी ये खुशबख्ती और खुशकिस्मती है। राना साहब, अगर मैं इस प्रोग्राम में अवाम के जमे गफ़ीर के बारे में बात करूं तो बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम में अवाम जो है वो हज़ारों की तादाद में मौजूद है। इस प्रोग्राम को, इसकी सिक्योरिटी को मैनेज करना, इसके रूट को मैनेज करना, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? जी मिर्ज़ा साहब, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। इस जुलूस में हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत करते हैं और जो इज़्ज़त रसूल कॉन्फ्रेंस होती है वो आलमी लेवल की कॉन्फ्रेंस होती है। पाकिस्तान भर से उसमें जनाब क्या कहते हैं उलमा, मशाइख, बड़े बड़े आस्थानों के सजादा नशीन तशरीफ़ लेके आते हैं। बेशक इसमें कोई शक नहीं कि अवाम का बहुत बड़ा जमे गफ़ीर होता है। ज़ाहिर बात, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें वो उस लेवल पे सिक्योरिटी के इंतज़ामात भी करने पड़ते हैं। तो इस साल क्योंकि इवेंट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा हो रहा है, तो हमने सिक्योरिटी के भी एक्स्ट्रा इंतज़ामात किए हुए हैं। हमारे कारकुन जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर ट्रेंड हैं, उनको हमने सारा नज़्म व ज़ब्त और पूरी उनको ट्रेनिंग दी हुई है कि किस तरह आपने जमे गफ़ीर को, लोगों को प्यार मोहब्बत से मैनेज करना है ताकि किसी किस्म की रश में भगदड़ या कोई बदमज़हबी ना हो। जी, तो राना साहब, आपको क्या लगता है कि इस नौयत के बड़े इवेंट्स, नामवर हस्तियों को आरिफवाला की सरज़मीन पर बुलाने से आरिफवाला का जो ग्राफ है वो पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी सतह पर ऊपर जाएगा, या इस तरह के इवेंट्स और प्रोग्राम करवाने से आरिफवाला तरक्की की तरफ जाएगा? जी बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, ऐसा है कि ये क्योंकि एक आलमी लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसमें पूरे पाकिस्तान के जितने भी मीडिया चैनल्स उनके नुमाइंदगान कवरेज के लिए मौजूद होते हैं और बरसगीर पाक व हिंद के सबसे बड़े आस्थाने हज़ूर बाबा साहब ख्वाजा फरीद कोट मिठन आस्थाना आलिया बटखेला शरीफ से बुज़ुर्गान दीन, उनके सजादगान, मशाइख तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। और इस साल इसकी बड़ी मामलात ये हैं कि इस जुलूस 21वें सालाना जुलूस की जो सदारत है और क़यादत है वो पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर फ़कीर मोहम्मद
आस्ताना आलिया बटखेला शरीफ स्वात से तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। और उनका आरफ वाला में फॉलोअर्स जो हैं वो हज़ारों में हैं उनके फॉलोअर्स। यहाँ पे उनका एक माशाल्लाह पूरा निज़ाम है। तो जो सदारत फरमा रहे हैं दीवान हामिद मसूद चिश्ती ज़ेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर, और इसकी जो सरपरस्ती फरमा रहे हैं ख्वाजा आमिर फरीद कुरेजा साहब सजादा नशीन कोट मिठन शरीफ। ये इतने बड़े आस्थाने हैं उनकी। ये इस इंटरनेशनल मिलाद कौंसल के ऊपर उन्होंने बड़ी शफ़क़त फरमाई हुई है, जो हर साल तशरीफ़ लेके आते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये आरफ वाला की मतलब खुशबख्ती और खुशकिस्मती है। इस लेवल की शख्सियात का इस इलाके में आ जाना ही इस इलाके के लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा राना साहब, अगर हम बात करें इस जुलूस के रूट की, तो हमारे देखने वालों को बताइएगा कि ये रूट कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर इख्तिताम होता है। सुनने में आ रहा है इस जुलूस के इख्तिताम पर एक बहुत बड़े लेवल का इवेंट भी किया जाता है। हमें बताइएगा कि उस इवेंट का आरिफ वाला की आवाम पर क्या असर होगा और आरिफ वाला की आवाम के लिए उस इवेंट में क्या तोहफे तोहफ़े दिए जाते हैं। इसके रूट्स के हवाले से ये है कि ये इतना बड़ा इवेंट है कि 3 नमाज़ें इस इवेंट के अंदर आती हैं। असर की नमाज़ पढ़ के हम जामिया मस्जिद गल्ला मंडी जो मरकज़ अहले सुन्नत है वहाँ से हम जुलूस रवाना करते हैं। जुलूस निकलता है हमारे मेन बाज़ारों से होता हुआ मुकर्ररा रूट से होता हुआ। ये जुलूस मगरिब की नमाज के वक़्त बल्दिया टाउन हॉल में एहतताम पजीर होता है। मगरिब की नमाज के बाद वहाँ पे सालाना इस्ते रसूल 21वीं सालाना इस्ते रसूल कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो जाता है, जिसकी सदारत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सजादगान तशरीफ़ लेके आते हैं। तो इस और आरफ वाला की आवाम के लिए खुशखबरी ये है कि इस इस्तकबाल रबीउल का जो जुलूस और इस्ते रसूल कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर हम 3 अदद उम्रे के टिकट्स वहाँ पे बीमा पैकेज देते हैं। जी तो राना साहब, जैसे आपने बताया कि ये 21वां सालाना जुलूस और कॉन्फ्रेंस है, तो अगर मैं बात करूँ कि ये जुलूस और इवेंट कब शुरू हुआ, इसके रूह रवां कौन है और आज इसे कितना अरसा मुकम्मल हो चुका है। जो सरबराह हैं वो टिक्का फ़रीद मोहम्मद ख़ान साहब हैं। टिक्का फ़रीद मोहम्मद ख़ान साहब, उनके साथ सैयद महमूद अल हसन शाह साहब, नसीर अहमद कुरैशी साहब, शेख रशीद साहब और अल्लामा अरशद साकी साहब, जो अभी माशाल्लाह हमारे बुज़ुर्ग ही हैं। तो इन शख्सियात ने मिलकर इस जुलूस की आज से 21 साल पहले बुनियाद रखी थी। और मैं खादम जो है वो आज से तकरीबन 5 साल पहले इस तंजीम का मेंबर बना और हजूर ने मुझे इस नौकरी के लिए मुंतखब किया। मैं अपने आप को मतलब खुशनसीब समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जुलूस की मुंतज़म आला की टोटल जो ज़िम्मेदारियाँ हैं इस खादम को दी हुई हैं। जी तो राना साहब, इस इवेंट को लेकर आरीवाला के नौजवानों और शहरियों का रद्द-ए-अमल कैसा है, क्योंकि इस बार जो प्रोग्राम है वो 14 अगस्त के बीच आ रहा है। तो आप बताइए कि 14 अगस्त के हवाले से भी इस इवेंट के लास्ट पर जो प्रोग्राम किया जाता है उसमें कोई तकरीब रखी गई है। जी मेरा साहब, नौजवान बड़े जोश व खरोश से इस जुलूस में शामिल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे इंतज़ामात भी उस हवाले से किए होते हैं कि इवेंट के आखिर पे मतलब लंगर का बहुत अच्छा वसी इंतज़ामात किए होते हैं। जो हमारे बाहर से आउट ऑफ सिटीज़ आउट ऑफ कंट्रीज़ से जो हमारे मेहमान तशरीफ़ लेके आते हैं उनके लिए हमने बड़ा अच्छा एक इशाइये का एहतमाम किया होता है बड़े अच्छे लेवल पे। तो इस मरतबा ये हमारी मतलब खुशकिस्मती है कि हमारे इवेंट के दौरान ही मतलब रात 12 बजे 1:14 हो जाएगी। तो हमने उसको जश्न आज़ादी की तकरीब में भी साथ ही मैनेज किया है, क्योंकि हम एज़ ए पाकिस्तानी अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम आर्मी से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम अदारों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हमें पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। तो हमने 14 अगस्त रात 12:05 पे वहाँ पे 14 अगस्त की केक सेरेमनी का भी एहतमाम किया है। ये मतलब हमारे आरफ अल्लाह के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि इतनी बड़े लेवल की जो शख्सियात यहाँ पे तशरीफ़ लेके आएंगी वो इस केक सेरेमनी में
मतलब शामिल होंगी। ये हमारे लिए भी सारी इजाज़त की बात है, शायद दोबारा हमारी ज़िंदगी में ये उस दिन 14 अगस्त दोबारा तारीख में ना आए। जी तो राणा साहब, जिस तरह आपने सिक्योरिटी के सारे मामलात को डिस्कस किया, मुझे बताइएगा कि इस सारे प्रोग्राम में हुकूमती अदारे आपके साथ किस तरह तामन कर रहे हैं? जी बिल्कुल मिर्ज़ा साहब, हुकूमत वक़्त हमारे साथ बहुत अच्छे लेवल पे ताउन करती है। डीसीओ साहबान, डीपीओ साहबान और डीएसपी साहबान, एसी साहबान हमें बहुत अच्छे लेवल पे कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ। ख़ास पंजाब पुलिस के अदारे, उसमें आपकी ट्रैफिक पुलिस भी हो गई, उसमें आपकी एलीट फोर्स भी हो गई, और भी हसास अदारे जो हैं सिक्योरिटी के, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जुलूस के साथ प्रॉपर ड्यूटीज़ भी अदा करते हैं और तामन भी करते हैं। उसमें ख़ास तौर पे 1122 होगी, हेल्थ डिपार्टमेंट, साफ़ सुथरा पंजाब, पीरा फोर्स, ठीक है, सिविल डिफेंस, ये जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब गवर्नमेंट के अदारे हैं, ये हमेशा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 20 जो पिछले प्रोग्राम हमारे गुजर चुके हैं उसमें बहुत अच्छे लेवल पे इंतज़ामिया ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। जी राणा साहब, जैसे आपने बताया, मैं आपके वक़्त का बड़ा मशकूर हूँ। आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आरिफ वाला के लोगों के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो 13 और 14 अगस्त के इस प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे हैं? जी मिर्ज़ा साहब, इस पुरफितन दौर में वक़्त तो वैसे भी गुज़र रहा है। जो वक़्त अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए निकल जाए, वक़्फ़ हो जाए, उससे बड़ी कोई और बात नहीं है। ये एक इबादत भी है। तो मैं आरिफ अल्लाह के तमाम शहरियों को, नौजवानों को, बुज़ुर्गों को यही पैगाम दूंगा कि 13 अगस्त बरोज़ जुमेरात नमाज असर गल्ला मंडी मस्जिद में अदा करें। आप सरकार के जुलूस में शिरकत करें, उसके बाद हमारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। तमाम लोग अपनी आईडी कार्ड की कॉपी लेके आएँ, क्या पता किस खुश नसीब को उम्रे का टिकट मिले। तो ये सारा वक़्त आपका इबादत में गुज़रेगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारे ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर अपना ख़ास करम और फ़ज़ल फरमाएगा। इतनी बड़ी रूहानी शख्सियात अल्लाह के वली तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। बेशक वलियों की ज़ियारत करना, उनके कुर्ब में बैठना भी एक नेक काम है। तो वलियों की सोहबत में रहना एक इबादत ही तस्वर की जाती है। तो मैं तमाम दोस्तों को मतलब भरपूर दावत देता हूँ कि वो जोश व खरोश के साथ असर की नमाज़ गल्ला मंडी में हमारे साथ अदा करें। बहुत शुक्रिया।